हमारा तो देश ही ऐसा है जहाँ पे किसी भी त्योहार से पहले उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, और जहाँ बात होली की आती है तो होली से बहुत पहले उसकी आहट आ जाती है। ऐसे ही जैसे त्योहारों की तैयारी आप करते हैं, आपको अपनी स्किन की तैयारी भी करनी है होली के लिए, और इसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए कुछ रेमेडीज़ जिस पे अगर आप ध्यान दें तो आपकी होली हो जाएगी स्किन सेफ और हेयर सेफ। हमारी स्किन की केयर होली पे डिपेंड करती है कि होली से पहले आपकी स्किन कैसी है। क्या आपकी स्किन एक्ने प्रोन है? क्या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है? आपको कोई स्किन डिजीज़ है जैसे सोराइसिस या एक्जिमा या कोई फंगल इन्फेक्शन, या आपकी स्किन ऑयली साइड पे है? तो अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो आप होली के कलर्स अवॉइड कीजिए, स्पेशली जो गीले कलर्स हैं आप उसे टोटली अवॉइड कीजिए। आप सूखे कलर्स खेल सकते हैं, उसमें भी जो आपके स्किन के ऑइंटमेंट्स हैं, जो मॉइस्चराइजर्स हैं, बैरियर क्रीम्स हैं और सनस्क्रीन्स हैं, आप उन्हें अपनी स्किन पे लेयर करना नहीं भूलें, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव साइड पे है और कलर्स उसे फर्दर डैमेज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको प्रॉब्लम है स्किन एलर्जी की, आपको अक्सर धूल से या पोल्यूशन या सन से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो आप एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी पहले दिन रात में ले सकते हैं। अब जिस दिन आप होली खेलने जाएं उस दिन आप अपनी स्किन को, और नॉट ओनली फेस की स्किन को और हैंड्स को, पूरी बॉडी की स्किन को आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए आप लगाएंगे सबसे पहले एक सीरम, उसके ऊपर आप लगाएंगे एक मॉइस्चराइज़र, फिर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल। अभी ऑयल कौन सा है ये आपकी चॉइस है, लेकिन ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल बिकॉज ना तो ज़्यादा चिपचिपा है, ना उसमें कोई स्मेल होती है, और ना वो इजीली वॉश आउट होता है। अब आपकी बॉडी के जो पार्ट्स आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्लोथ से, आप वो कीजिए। सबसे पहले आप अंदर एक टाइट बॉडी हगिंग क्लोथ्स पहनिए, जो और प्रेफरेबली अगर उसका मटेरियल पॉलिएस्टर या सिंथेटिक हो तो वो बेटर है, बिकॉज वो कलर को और पानी को होल्ड नहीं करेगा। अब उसके बाद जो आपके बॉडी पार्ट्स छूट गए हैं, जो आप कलर से कवर नहीं कर पाए, जैसे आपके फेस, आपके हैंड्स, आपकी नेक, यहाँ पर आप एक 50+ SPF की सनस्क्रीन लगाएं। और याद रखिए कि सनस्क्रीन जब आप लगाते हैं तो सनस्क्रीन एटलीस्ट 20 मिनट्स आपकी स्किन पर रहनी चाहिए टू बी इफ़ेक्टिव। सो आप एटलीस्ट 20 मिनट्स घर में रहें बिफोर यू स्टेप आउट और स्टार्ट प्लेइंग कलर्स। इसके साथ साथ हमें अपने नेल्स को भी प्रोटेक्ट करना है, ये भूलिएगा नहीं। तो इसके लिए जिनके नेल्स लंबे हैं, आप अगर कर सकते हैं तो उन्हें ट्रिम कर दीजिए। ये कभी कभी पेनफुल होता है नेल्स को इतना लंबा करना और उनको ट्रिम कर देना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक डार्क कलर की नेल पॉलिश लगाइए और नेल के ऊपर के साथ साथ उसको नेल के अंदर भी लगाइए। एंड जिस दिन आप कलर खेलने जाएं मॉर्निंग में तो थोड़ी सी वैसलीन लेकर, या आप कोई भी थिक क्रीम ले सकते हैं वैसलीन जैसी, जो पेट्रोलियम जेली बेस्ड हो, और उसे नेल के चारों ओर और नेल के अंडर सरफेस पे भी लगाइए। और हमारे फेस पे, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कलर जाके स्टक हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी या रिएक्शन कर सकता है। वो एरियाज़ होते हैं हमारे आइज़ के कॉर्नर्स, हमारे नोज़ के कॉर्नर्स, माउथ के कॉर्नर्स और ईयर के पीछे। कलर से पहले आपको एक ईयरबड लेके कोई भी वैसलीन बेस्ड प्रोडक्ट लेना है और उसे इन एरियाज़ पे, आँखों के इनसाइड आउटसाइड, अपने नोज़ के कॉर्नर्स पे, माउथ के कॉर्नर्स पे और ईयर के पीछे भी इसे अच्छी तरह वैसलीन लगा दीजिए। 10 मिनट तक उसे पानी से वॉश करने के बाद विल मेक श्योर कि वहाँ का कलर निकल जाता है। लेकिन अगर बर्निंग उसके बाद भी है तो या तो आप उस पर कोई कैलेमन लोशन या माइल्ड स्टीरॉयड ऑइंटमेंट लगाइए। अदरवाइज़ मेरी एडवाइस ये रहेगी कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज अगर आपने नेक्स्ट डे का वेट किया तो वो एलर्जी बढ़ भी सकती है और स्किन पे काफ़ी डैमेज हो सकता है। जो लोग एक्ने के शिकार हैं या उनको एक्ने स्कार्स हैं या फेस पे रोजेशिया या SLE जैसी कंडीशन है, तो वो कलर से, बिकॉज कलर आप अपने डेंजरस इफेक्ट के साथ साथ UV लाइट को भी अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके एक्ने या आपकी स्किन कंडीशन पहले से एग्रवेट हो जाए। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट में रहें। तो कलर्स खेलने के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सतर्क रहें, और कोई भी स्किन या हेयर प्रॉब्लम हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, और अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें।
होली के टाइम हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो है कलर्स, क्योंकि वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं और उससे स्किन में एलर्जी, साइड इफ़ेक्ट, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। नाउ इसके लिए ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं नीम की पत्तियाँ, और यहाँ हमने फ्रेश पत्ती यूज़ की है, लेकिन अगर आपको ड्राई लीव्स भी नीम की मिलती हैं तो वो चलेंगी, लेकिन नीम का पौधा यूजुअली हर जगह होता है। तो इसमें हमें चाहिए एक मुट्ठी भर नीम की पत्ती। ये है गुलाब की पत्ती जो आप ऐड करेंगे, बिकॉज गुलाब एक एस्ट्रिंजेंट भी होता है, नीम एक एंटीसेप्टिक होता है, और ये मिलके बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्किन में ग्लो लाने के लिए। लेकिन ये बात यहीं एंड नहीं होती, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी। आपके पास अगर ग्रीन टी की लीव्स हो तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये एक बैग है ग्रीन टी का जो मैंने इसमें ऐड किया। इसे आप आधा पतीले पानी में ऐड करिए ये सब, और इसे बॉईल करिए। इतना बॉईल करिए कि इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए, और फिर आपके पास जो सिंपल ट्रेज हो, जो फ्रीजिंग ट्रेज जो हम फ्रिज में रखते हैं जिसमें आप आइस क्यूब्स बनाते हैं, उसमें ये डाल के आप देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे चाय का कलर हो जाता है। उसके बाद आप इसे फ्रीज कर दीजिए, और ये सिर्फ होली नहीं, ये आपको पूरे राउंड द ईयर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो जब भी आप या तो होली का कलर खेलने के लिए बाहर जा रहे हो या अदरवाइज आप बाहर जा रहे हो, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो, एक क्यूब लीजिए, इसको फेस को वॉश करने के बाद इस क्यूब को पूरे में रब कीजिए अच्छी तरह, इतना कि वो पूरी क्यूब डिज़ोल्व हो जाए, और उसके बाद स्किन को पैक करके ऊपर आप अपने लोशन या कोई भी क्रीम या मेकअप आप लगा सकते हैं। एक अच्छे कलर्स खेलने के बाद पहली चिंता ये होती है कि ये अब कलर्स निकलेंगे या नहीं, मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या ये मेरी स्किन को डैमेज करेंगे। तो स्किन के प्रोटेक्शन के लिए जब आप होली खेल कर आएँ तो सबसे पहले आपको एकदम से कलर वॉश नहीं करना है, आपको ये कलर्स डस्ट ऑफ करने हैं, ताकि जो भी एक्सेस कलर्स हों कहीं बॉडी पे वो निकल जाए, तो वो आप डस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आपके कलर को ईजिली रिमूव भी कर सकती हैं, और अगर आपकी स्किन को कोई डैमेज हुआ है तो उसे रिपेयर भी कर सकती हैं। पहली रेमेडी है जिसमें एक मेरा फेवरेट होम रेमेडी यूज़ कर रही हूँ मैं, वो है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो आप अपने घर में इजीली रख सकते हैं। जब आपको वो ज़िद्दी कलर्स दिखे स्किन पे तो आप एलोवेरा लीजिए, उसमें हनी ऐड कीजिए। आप बराबर का एलोवेरा और हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हनी से एलर्जी है तो आप प्लेन एलोवेरा यूज़ कीजिए। एलोवेरा लीजिए पल्प, और इसको धीरे धीरे आप अफेक्टेड एरिया जहाँ पे बहुत कलर्स हैं वहाँ पे लगाइए। 10 मिनट छोड़कर आप इसको ठंडे पानी से वॉश आउट कर दीजिए। और अगर सारा कलर एक साथ नहीं निकल रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज़ कभी कभी ये 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं सारे कलर्स को निकालने के लिए। होली के कलर्स हमारी स्किन को सिर्फ डैमेज ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारी स्किन को टैन भी कर सकते हैं और पिगमेंटेशन को बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, आपको लेना है ओवर राइप बनाना यानी केला, जो अक्सर हर घर में होता है और राउंड द ईयर मिलता भी है, इस सीज़न में तो स्पेशली मिलता है। तो ओवर राइप केला लीजिए आप, और आप इसे ब्लेंडर में डाल के या तो मिक्सी कर सकते हैं या फिर आप इसे एक चम्मच से भी इसको मैशअप कर सकते हैं। इसके बाद इस बोल में थोड़ा सा ऐड कीजिए दूध, और इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा बेसन। इस मैश बनाना में आप ऐड कीजिए 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच दूध हम सबको पता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसन बिकॉज ये ग्रैनुलर है, ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में और जो कलर्स हमारी स्किन पे स्टक हो जाते हैं उसे निकालने में हेल्प करता है। लेकिन ये मिक्सचर आपको जेंटली स्किन पे मसाज करना है। ये आप छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये फेस, नेक या पूरी बॉडी पे लगाया जा सकता है। आप इसे सॉफ्टली मसाज कीजिए और ऊपर से आपको पानी से स्किन को वॉश आउट कर देना है।
एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है होली का कलर रिमूव करने के लिए, अपनी स्किन का टैन हटाने के लिए और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो है पपीता। जितना आप पका हुआ पपीता, राइप पपीता लेंगे उतना बेटर है। उसके लिए हमें चाहिए बहुत थोड़ी सी बीटरूट और हल्दी और हनी। और अगर आप हनी को एलर्जिक हैं, आपको कभी पास्ट में कोई एलर्जी हुई है, तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। पपीता लेके आपको मैश करना है, या तो आप इसे मिक्सी में ब्लेंड कीजिए या एक छोटा सा विस्कर लेके आप, क्योंकि सॉफ्ट होता है बहुत पपीता, आप उसका एक पल्प बना लें और इस पल्प में आप ऐड करें थोड़ी सी हल्दी और बीटरूट का थोड़ा सा कस, यानी आप इसको कस सकते हैं डायरेक्टली या इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये बन जाता है बहुत ही रिच लुकिंग मिक्सचर। और ये मिक्सचर आप जेंटली मसाज कीजिए अपने फेस पे। आप इसको स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। अगर कलर आपके बालों में ठहर गया है, आप इसको पूरी बॉडी पे एज अ क्लेंजिंग पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे गुण हैं, जैसे पपीते में एक एंजाइम होती है पेपेन, जो एक एक्सफोलिएंट भी है और एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। इसके साथ साथ बीटरूट इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, उसमें विटामिन सी भी होता है, वो एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है। हल्दी एज हम सब जानते हैं चोट में दी जाती है, इसलिए ये एंटीसेप्टिक है। और हनी एंटी फंगल है और मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी है। सो ये हो जाता है आपका पावर पैक्ड फॉर्मूला, जिसे आप होली के कलर खेलने के बाद अपने ड्राई कलर्स को झाड़ने के बाद ये बनाइए। सारी फैमिली बैठ के इसे अपने पूरे हाथ, पैर, फेस और बालों पे लगा सकते हैं और आप इसको वॉश आउट कर दीजिए। होली के कलर्स आपके बालों को भी बहुत डैमेज कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बालों को पहले से ही प्रोटेक्ट करें। और बालों के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर एक कोटिंग हो, जो कोई भी थिक ऑयल जैसे सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल या फिर कैस्टर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट एक हफ्ते पहले आप बालों को ऑयल कीजिए। इससे क्या होता है कि जो बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं, जो शैफ्ट पे होते हैं, वो क्यूटिकल्स हाइड्रेट हो जाते हैं और वो सॉफ्ट होके फ्लैट हो जाते हैं, जिससे कलर को कोई गुंजाइश नहीं होती है आपके बालों के शैफ्ट में एंटर करने की। अगर आपका कोई भी बालों का ट्रीटमेंट जैसे कलरिंग या स्ट्रेटनिंग कुछ भी अगर ड्यू है, तो आप उसे एटलीस्ट होली से एक हफ्ते पहले नहीं करें, क्योंकि ये सब ट्रीटमेंट्स आपके बालों को डैमेज करेंगे और उस पर एडेड डैमेज हो जाएगा कलर्स का। और एक और बात, क्योंकि हमारे बालों के एंड्स, ये जो क्यूटिकल्स हैं, जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये कलर से सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो आप इन्हें होली से 2 दिन पहले ट्रिम कर सकते हैं, सो दैट जो स्प्लिट एंड्स निकल जाएं और उसके बाद कलर फर्दर आपके बालों को डैमेज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ होली से पहले दिन आप खूब सारा तेल लगाइए अपने बालों में। आप तिल का तेल लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप सादा किचन में रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जब आप होली खेलने जाएं तो उस दिन आप खूब सारा कंडीशनर, जी हाँ, आप बालों को सूखा ही रखिए, गीले बालों पे नहीं, सूखे बालों पे बहुत सारा कंडीशनर लगा के और बालों को बांध लीजिए। होली के दिन आप यूज़ कर सकते हैं अपने सारे ब्रेडेड डिज़ाइंस, यानी कि अच्छी सी चोटी बनाइए खूब डिज़ाइन वाली। बाल ज़्यादा से ज़्यादा अगर बंद रहेंगे तो वो कलर से कम डैमेज होंगे। ऊपर से आप बहुत ही प्यारा सा अपना मनपसंद स्कार्फ या कोई शावर कैप या कोई भी बंदना बालों को बांध सकते हैं, जिससे कलर आपके बालों में ठहरे नहीं। बालों के लिए एक और बहुत सिंपल रेसिपी है, जिसमें आप लेंगे दही, 1 कटोरी दही, इसमें ऐड कीजिए आधा नींबू का रस यानी लेमन जूस, और इसमें ऐड कीजिए 1 टीस्पून ऑयल। यहाँ पे आप ऑयल कौन सा लें, आपको जो ऑयल अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल लें, लेकिन अगर आपके पास तिल का तेल है या कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस सब को मिक्सअप कीजिए। यहाँ पे हमें एक मिक्सचर मिला है जिसमें दही है,
दही बेसिकली कलर को भी काटती है बिकॉज उसमें लैक्टिक एसिड होता है। सो जो भी कलर आपके स्कैल्प में डिपॉजिट हो गया है और आपके स्कैल्प पे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उसके साथ मिक्सअप हो गया है, दही उस कलर को जल्दी निकाल देती है। उसके साथ साथ आप इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन, जो अगेन डी कलरिंग एजेंट है, और इसके साथ साथ ऑयल जो आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा। इसे आप रखिए 20 मिनट्स। धीरे धीरे इसको स्कैल्प में मसाज करके, अगर काफ़ी कलर है आपकी जड़ों में तो धीरे धीरे मसाज करके और इसे गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए 20 मिनट्स के बाद। उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है, अगर आप शैम्पू करेंगे वो नेक्स्ट डे होगा। अब जब आपने होली खेल ली है और काफ़ी कलर आपके बालों में और आपके स्कैल्प में आ गया है, तो इसका क्या करेंगे आप? सो यस, ये कलर्स जितने देर बालों में रहते हैं ये उतना आपके बालों को और बालों की जड़ को डैमेज करते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, नहीं, आप सबसे पहले शैम्पू नहीं करेंगे। सबसे पहले आप एक ब्रश लीजिए, कोई भी सॉफ्ट ब्रश आप ले सकते हैं, और उससे जो एक्सेस कलर है, जो ड्राई कलर है, आप उसे डस्ट ऑफ कर दीजिए बालों से। उसके बाद आप ये एक पैक तैयार कर सकते हैं, जिसमें ऑफकोर्स इसकी तैयारी पहले दिन रात को स्टार्ट हो जाती है, इसलिए होली खेलने से पहले आप एक कटोरी मेथी उसे पानी में भिगो दीजिए। जो मेथी दाना है, जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक भी बोलते हैं, उसे आप ओवरनाइट भिगोएंगे। करीब 6-7 घंटे भीगने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट सीड्स। इसे एक ब्लेंडर में डाल के उसके बाद पीस लीजिए और इसमें ऐड कीजिए एग योक और थोड़ा सा कोकोनट मिल्क। अगर आप वेजिटेरियन हैं या आपको एग योक से एलर्जी है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और इसके जगह आप 2 चम्मच दही ऐड कर सकते हैं। ये आपका हो जाता है बहुत ही एक थिक मास्क, हेयर मास्क, जो बहुत नरिशिंग भी है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेथी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एग में बहुत प्रोटीन्स हैं। तो ये सब मिलके आपके बालों को नॉट ओनली कलर हटाता है, बल्कि इसके साथ साथ बालों की जो जड़ जो कलर से वीक हो जाए उसे स्ट्रॉन्ग भी करता है। और ये आप होली के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि क्योंकि मेथी कंडीशनिंग होती है तो आपके बाल इससे बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं। बट याद रखिए कि ये पेस्ट आप अपने बालों में इसको जड़ से लेके पूरे एंड तक लगाइए और इसे मिनिमम 30 मिनट्स आप बालों में रखिए। उसके बाद इसे गुनगुने पानी से वॉश आउट कर दीजिए। सो ये सब तो हुए नुस्खे जो आपकी स्किन और आपके बालों को कलर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप कलर से दूर रहिए, या एक और तरीका है, आप ऑल्टरनेटिव टू दीज कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है? जैसे आप फूलों से खेलिए, क्योंकि जितने कलरफुल जैसे मैरीगोल्ड या रोज़, इसकी पत्तियों से खेल सकते हैं। आजकल हर्बल कलर्स भी अवेलेबल हैं जो ऑफ कोर्स टॉक्सिक नहीं होते बिकॉज उसमें केमिकल्स नहीं हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप बीट रूट को बॉईल करेंगे पानी में तो बहुत ही खूबसूरत मैजेंटा रेड कलर आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो टेसू के फूल होते हैं यानी मैरीगोल्ड, अगर आप उसको भिगोएं रात में और सुबह उसमें बहुत ही खूबसूरत येलो कलर होता है, जिसे आप एज ए येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप कलर्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो कलर्स खेलने के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सतर्क रहें, और कोई भी स्किन या हेयर प्रॉब्लम हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, और अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब टिप्स के बाद आप एक बहुत सेफ और बिना डर के होली खेल पाएंगे। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली।